मोदी आशीर्वाद देने लगते हैं बी आर अम्बेडकर उनको। फिर आप उनको फ्री की जगह रोजगार दो, उनको शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो, क्यों अपने पैरों पे खड़े हो। पार्टी आप 2100 रुपये दे रहे हो, फ्री दे रहे हो, कल पार्टी बदलेगी किसी और के, फिर वो उनकी तो आदत लग चुकी होगी 2100 रुपये की, फिर वो क्या करेंगे, वो उनका घर कैसे चलेगा। तो अम्बेडकर क्या जो उस जाति का है, क्या वो बड़ा आदमी नहीं है, वो अफसर नहीं है। तो इस जाति के आधार पे अम्बेडकर का अपमान हो गया, तो सारे उस जाति के लोगों को भड़काना या करना ये सही नहीं है। ये राजनीति के लिए जो भी हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन इनकी मतलब अभी दिल्ली से आगे ये सोच पाए या कुछ कर पाए, इतने लेवल पे नहीं सोच पाएंगे। तो इसके हिसाब से तो मोदी जी ही सही है लेकिन लोअर क्लास है, उनको तो फ्री कुछ मिल जा रहा है, बाकी बीच में बचे हम लोग को ना फ्री मिल रहा है, ना हम लोगों के पास इतना है कि हम लोग उनको, हाँ, टैक्स हम ही लोगों का जा रहा है, सब कुछ हम ही लोगों का, और बाकी मिल कुछ नहीं रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट मैं तो उत्तम नगर विधानसभा से हूँ। उत्तम नगर में 3-4 थे, 3 वाले स्कूल के पास सारे बंद हैं, सारे गंदगी बंद हो चुके हैं। डंडे पिट रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य। वो वहाँ जहाँ बैठे हैं, जिस स्कूल में जाएंगे या जिस क्लिनिक में जाएंगे, उससे पहले उसकी क्या हालत हो जाती है उनको वो नहीं पता है। वो जब आते हैं देखते हैं क्या हालत है, और पहले उसकी क्या हालत है वो उनको नहीं पता है। क्षमा। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल एक पर एक दावे ठोक रहे हैं कि हम महिलाओं को फ्री देंगे, बुजुर्गों के लिए इलाज फ्री कर देंगे। एक और नया छेड़ा है कि दलितों को, विदेश में पढ़ाई करने वाले बच्चों को सब कुछ फ्री का पढ़ाई का पैसा देगी सरकार। क्या केजरीवाल जो आरोप दे रहे फ्री सही है? देखिए, फ्री कुछ भी सही कभी नहीं होता है। कुछ टाइम तक हम उनकी मदद कर सकते हैं, फ्री दे के या करके मदद कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से उनको फ्री की आदत पड़ जाएगी और वो अपाहिज बनाना हो गया। आप फ्री दो ठीक है, लेकिन एक लिमिट हो, उसके बाद आप उनको फ्री की जगह रोजगार दो। जो महिलाएं जिनको आप 2100 रुपये अभी दे रहे हो, आप उनको उसकी जगह रोजगार दो, 1100 का ही दो, 2100 का ही दो, उनको कुछ सिखाओ, रोजगार दो, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। आज आपकी पार्टी है, आप 2100 रुपये दे रहे हो, फ्री दे रहे हो, कल पार्टी बदलेगी किसी और के, फिर वो उनकी तो आदत लग चुकी होगी 2100 रुपये की, फिर वो क्या करेंगे, वो उनका घर कैसे चलेगा। तो नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, उनको समर्थन मिलेगा, उनको मजबूत बनाएंगे। तो क्या फ्री दे के ही मजबूत किया जा सकता है? सही बात, आप फ्री दे के कितना मजबूत बना सकते हो। उनको आदत पड़ जाएगी फ्री की, फिर उसके बाद जब आपकी पार्टी नहीं रहेगी, फिर वो क्या 5 साल बाद बदलेगी या अभी होती है नहीं होती। फिर आप उनको फ्री की जगह रोजगार दो, उनको शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो, क्यों अपने पैरों पे खड़े हो। आपको क्या लगता है सर सही है जो फ्री का हर चीज़ दे रहे हैं? महिलाओं को ये फ्री, महिलाओं को वो फ्री, महिलाओं का बस फ्री भी है, क्या पुरुष क्या सोचता है इसके ऊपर? हाँ भाई साहब, फ्री चलिए तत्काल मान लेता हूँ मैं कि वर्तमान में कुछ एक दिन तक दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बोझ किस पे आएगा? हमारे जैसे टैक्स पेयर पे ही आता है। मैं तो सैलरी पेड आदमी हूँ, 3-4 महीने तो हमारी सैलरी आधी हो जाती है, गवर्नमेंट टैक्स में ही चला जाता है। तो कब तक हम दूसरों का बोझ ढोते रहेंगे? हमारा भी दर्द कोई समझना चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली को भी किसी को समझना पड़ेगा, जिनके ऊपर स्पेशली सैलरीड लोगों को। लेकिन अब चलो थोड़ा मदद कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक लिमिट मदद करें। अब दलित क्यों केवल, क्या ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या अग्रवाल, क्या वो गरीब नहीं है? वो भी तो गरीब हैं, उनको भी शिक्षा करिए। किसी एक जाति, कास्ट, धर्म को बांटना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे कोई पार्टी हो, किसी भी पार्टी की बात करते हैं तो अगर कर रहे हैं तो ठीक है, एजुकेशन दीजिए। आप भारत में क्यों विदेश पढ़ाना चाह रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से, अब एक तरफ आप प्रमोशन दे रहे हैं कि नहीं ब्रेन ड्रेन करो। जो अब हम यूएस में एमएस करेंगे या कुछ करेंगे, वो इंडिया क्यों आएगा? आएगा क्यों? एमएस पढ़ेगा, वहाँ जॉब करेगा, सैलरी पाएगा, यहाँ आएगा क्यों? आप पैसे दे के अपना ड्रेन को बाहर कर रहे हो, और जो बाहर जाएगा उसके पास ब्रेन अच्छा होगा तभी जाएगा। तो आप दोनों चीज़ें नुकसान सह रहे हो। अब हमारे से टैक्स पेयर का पैसा उनको दे रहे हो और वो बाद में दूसरे देशों के लिए अर्निंग करेंगे। तो ये तो नहीं सिस्टम सही है। हाँ, रही बात कुछ बिजली पानी की, तो उसको सबको कुछ ना कुछ सहूलियत, शायद मुझे भी है, कुछ महीनों तो एटलीस्ट मिल ही जाता है, जब तक नहीं चलता है। तो इसलिए वो हो सकता है लोगों को अच्छा लगे, या हो सकता है मुझे भी अभी अच्छा लग रहा हो। आप क्या सोचती है, महिलाओं को बस फ्री भी है, पैसा भी मिल रहा है, क्या फ्री मिलते रहना चाहिए आगे भी, या आप चाहती है कि नहीं सरकार बस फ्री ना करके कुछ और दे दे, कुछ पढ़ाई लिखाई या कुछ स्किल डेवलपमेंट की बात करें? देखिए, घर तो महिलाओं को ही चलाना पड़ता है, पुरुष कमा के ला रहे हैं, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ कितना, हाँ जी, तो चलाना तो महिलाओं को ही है। तो ये तो ठीक है, महिलाओं के लिए अगर कुछ सुविधाएं हैं ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। आप महिलाओं को प्रशिक्षित करिए, उनको कुछ आगे रोजगार में कुछ दीजिए, उनको ये करिए। अभी मान लीजिए जैसे लोअर तबका है, उसको अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी राहत तो हो रही है। ये तो हमारा एनजीओ है, तो हमको पता है कि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं
उनको जो 1000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, उनको 2100 रुपये अगर मिल रहा है तो उससे वो अपने बच्चे को कपड़े लत्ते बाकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो सकती है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वो कब तक होंगी। आप उनको एक तरह से एडिक्ट कर रहे हो फ्री का। आपकी पार्टी जाएगी, दूसरी पार्टी आएगी। तो अगर आप इन 5 सालों में उनको कुछ ऐसा कर दो, कुछ रोजगार दे दो जिससे कि वो कोई भी पार्टी आए वो चीज़ वो सीख ले, उनको आगे भी काम दे। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि सब कुछ फ्री दे रहे हैं, आखिर ये पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, किसको दे रहे हैं। टैक्स पर आपने कहा सर कि हम लोग सैलरीड लोग हैं, हम लोग का पैसा ही उनको दिया जा रहा है और हम ही पर फिर आरोप लगाते हैं कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और ऊपर से दलित की बात कर बैठते हैं। क्या ये बांटना सही है सबको? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दलित ही गरीब नहीं है या दलित ही ऐसे नहीं है जिनको पैसों की या फ्री की ज़रूरत है। क्या उच्च तबके में नहीं गरीब लोग हैं? हाँ, उसमें भी तो गरीब है। तो क्या यह जाति के आधार पर डिवाइड करना ये सही है, अमीरी गरीबी, या ये देखना कि किसकी आय मतलब आय कितनी है उसके हिसाब से उनको गरीब अमीर समझा जाना चाहिए, जाति के हिसाब से? अभी अंबेडकर जी का जो बात चला है, तो अंबेडकर क्या जो उस जाति का है, क्या वो बड़ा आदमी नहीं है, वो अफसर नहीं है? तो इस जाति के आधार पे अंबेडकर का अपमान हो गया तो सारे उस जाति के लोगों को भड़काना या करना ये सही नहीं है। ये राजनीति के लिए जो भी हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो रहा हो, अगर किसी जाति के आधार पे बांटा जा रहा है राजनीति, तो वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए हो रहा है, उसमें किसी की भलाई नहीं है। माहौल बना है अब तक, अपने सभी सीटों पे कैंडिडेट अनाउंस कर चुके हैं आम आदमी पार्टी। कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, या जो थे पहले से वही आ रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि जहाँ तक, अब देखिए मेरी बात पर्सनली नहीं है, मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन जितने लोगों से हम मिलते हैं देखते हैं, मुझे तो लग रहा है कि फिर से केजरीवाल जी आ रहे हैं। हाँ जी। क्यों आम आदमी पार्टी, क्यों सर? मुझे ऐसा कि वो हर व्यक्ति को तत्काल फ़ायदा दिख रहा है। हर आदमी, स्पेशली जो जैसे ये ऑटो का इन्होंने कर दिया कि हम 2 वर्दी के लिए 5000 रुपये देंगे, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन कोचिंग देंगे, और इसके अलावा बुजुर्गों का फ्री इलाज कराएंगे। तो वो ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि क्योंकि वो उनको टैक्स उतना नहीं पड़ रहा है, भाई ऑटो वाला भी उतना, उसको तो अपने से मतलब है वो करा, और वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए वही वोट के लिए ये सारी राज चाहते हैं सर, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, या आप लोग का क्या ओपिनियन अपना? मैं तो निष्पक्ष हूँ, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। अपना होता है ना कि मैं किसको देखना चाहता हूँ। बीजेपी पसंद है। बीजेपी पसंद है। क्या है सर, बीजेपी में क्या अच्छा लगता है, वो आएगी तो क्या बेहतर हो सकता है? जो आप लोग अभी आरोप लगाया कि हमारा टैक्स का पैसा कहीं और दे देती है केजरीवाल जी। ये थोड़ी सी शिकायत मैडम से है अभी जी, कि अरुण जेटली जी बोले थे कि 5 लाख तक हम टैक्स फ्री कर देंगे, लेकिन अभी तक हम 2.5 लाख पे ही अटके पड़े हैं। आप ये सोचिए, मेट्रोपॉलिटन जैसे सिटी में 2.5 लाख रुपए क्या है? 5 लाख 1 रुपये होता है तो 2.5 लाख की हमारी बन जाती है फ्री वाली। तो प्रॉब्लम ये है कि वो उसके लिए हमें मिडिल क्लास के लिए भी कुछ करना चाहिए, बस यही है। लोअर तबका है वो 1000 रुपये 2000 रुपये में सर्वाइव कर सकता है, पर जैसे मिडिल क्लास वाले हैं वो उस हिसाब से नहीं रह सकते ना। तो वो जितना है उनमें भी उनको वो मुश्किल हो रही है, जितनी उनकी है कमाई, वो लोअर तबके में अगर वो उनको दिया जाए तो वो रख सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग तो फिर उसी हिसाब से आ गए, उसी कैटेगरी में आ गए। हम लोगों को तो अफसोस की बात यह है कि कोई भी पार्टी इसको समझने को नहीं तैयार है। कोई भी पार्टी इस मामले में, तो मैं सारी पार्टी, मिडिल क्लास जो अब लोअर मिडिल क्लास में आ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, रिबेट नहीं बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहे हैं, सारे टैक्स बढ़ रहे हैं। सर ने कहा कि बीजेपी को पसंद करते हैं, इनके पर्सनल चॉइस है, आपकी क्या है पर्सनल चॉइस? देखिए, अब पर्सनल चॉइस तो अब तो देखते देखते ये हो गया। पहले जब कोई नई पार्टी आती है ना तो लगता है कि नहीं ये अच्छा करेगी, ये अच्छा करेगी। अब लगता है कि जो भी आए कम से कम विकास करे, तरक्की हो देश की और सबके लिए, सबका विकास। सोचते हैं आम आदमी पार्टी जो बीजेपी के केजरीवाल सोचती है? अभी तो नहीं, इनको मुझे लगता भी नहीं कि ये सोच पाएंगे। अभी तो नहीं सोच पाएंगे। मुझे लगता भी नहीं कि इनकी मतलब अभी दिल्ली से आगे ये सोच पाए या कुछ कर पाए, इतने लेवल पे नहीं सोच पाएंगे। तो इसके हिसाब से तो मोदी जी ही सही है। मोदी जी केजरीवाल जी देश लेवल पे नहीं सोच पा रहे हैं। दिल्ली के लिए सही है, दिल्ली के लिए सही है, तबके के लिए सही है, जो शायद मेजॉरिटी है, सबके लिए वहाँ भी नहीं सही है। लेकिन यह है कि हो सकता है मेजॉरिटी को कौन समझेगा फिर? जिस तबके की मैं बात कर रहा हूँ उसका भी तो समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो मतलब जो बिजनेसमैन तबका है, जो बड़ी लोग हैं, उनको तो भाई उनके पे पता नहीं, उनको भी इफेक्ट होता होगा बजट से कि नहीं होता होगा, मुझे तो नहीं समझ में आता। लेकिन लोअर क्लास है, उनको तो फ्री कुछ मिल जा रहा है। बाकी बीच में बचे हम लोग,
हम लोग को ना फ्री मिल रहा है, ना हम लोग के पास इतना है कि हम लोग उनको, हाँ, टैक्स हम ही लोगों का जा रहा है, सब कुछ हम ही लोगों का, और बाकी मिल कुछ नहीं रहा है। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी, जो भी सरकार बनाए, चाहे कोई पार्टी बनाए, हमारे मिडिल क्लास के बारे में भी सोचें, हमारे भी दुख दर्द को समझने का कष्ट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी इसमें मिडिल क्लास ही है। ऊपर वाले तो निकल ही जाते हैं, नीचे वाले की तो सरकार है ही बैठी हुई, बीच वाले अरे तुम कहाँ जाओगे, ये वाली बात हो जाती है। और उसमें हम कर भी नहीं सकते, लेकिन हम करना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी की तरह से उसमें चाहते हैं कि ना कर पाएँ देश में अपना सहयोग रखते हैं, लेकिन हमारी समय सर हमारा भी जो हमारे ऊपर जो प्रेशर है उसको रिविजिट करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि महंगाई बढ़ रही तो क्या ये टैक्स स्लैब्स में कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चों की स्कूलिंग, महंगाई जो भी उनके लिए ठीक है। अब देखिए, सच बात तो ये है कि हम लोग सरकारी स्कूल में डाल भी नहीं सकते। दिल्ली में स्कूल व्यवस्था कैसी है? वर्ल्ड क्लास बोलते हैं कि हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो जिस स्कूल में जाते, तो लंदन क्यों भेज रहे हैं फिर गरीबों को, क्यों भेज रहे हैं लंदन? अगर यहाँ ऐसा है तो पहली बात कि आप सरकार का पैसा लगा के उनको भेजोगे, सरकार के खर्चे पे लंदन भेजोगे, वो पैसा गया, ऊपर से हमारे देश की जो वहाँ जाएगा पढ़ने वो वहीं रहेगा, यहाँ तो शायद ही आए। और दूसरी बात वो भी नुकसान हुआ, हमारा ब्रेन गेन हुआ। फिर आप लंदन क्यों भेज रहे हो? अगर यहाँ सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, तो क्यों भेज रहे हो? फिर अगर आप भेज रहे हो तो हम लोग क्या समझे? यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है तब तो वहाँ जा रहे हैं। शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं, जनता बिल्कुल उनके साथ है। क्या ऐसी बात है? बिल्कुल उनके साथ तो शायद नहीं है। वही है कि मतलब मिडिल क्लास का तो मैं नहीं बोल सकता, शायद मिडिल क्लास में थोड़े बहुत हों भी, लोअर मिडिल वाले, लेकिन बाकी अपर क्लास और ऐसे तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं। क्या जनता उनके साथ है ये सब फ्री वाली चीज़ों के साथ? नहीं नहीं मिल रहा है उनको कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। अब बिजली का तो फ़ायदा मिल रहा है, पानी का तो उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। गंदा पानी का तो बहुत मतलब नहीं है। हाँ, वो पानी का कोई मतलब नहीं। हाँ, बिजली 200 यूनिट तक जिनका यूज करना है उनके लिए चल जा रहा है फ़ायदा। हम तो वो भी नहीं मिल पा रहा है, भाई ठंडी है। मोहल्ला क्लिनिक आप लोग गए हैं? अब तो सारा बंद हो गया। नहीं गए हैं। अब वो नहीं गए। बंद हो गए? हाँ, ऑलमोस्ट मैं तो उत्तम नगर विधानसभा से हूँ। उत्तम नगर में 3-4 थे, 3 वाले स्कूल के पास सारे बंद हैं, सारे गंदगी बंद हो चुके हैं। ढूंढा पिट रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य। वो वहाँ जहाँ बैठे हैं, जिस स्कूल में जाएंगे या जिस क्लिनिक में जाएंगे, उससे पहले उसकी क्या हालत हो जाती है उनको वो नहीं पता है। वो जब आते हैं देखते हैं क्या हालत है, और पहले उसकी क्या हालत है वो उनको नहीं पता है। वो तो पब्लिक देखती है कि उनके आने से पहले क्या था, और जब वो आ रहे हैं उस समय क्या हो गया, वो उनको दिखता है बस सिर्फ। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी लीडर हो, जो आपको दिखाया जाता है कि आप इस रोड से आ रहे हैं तो इसकी साफ़ सफाइयाँ ये वो आपको वो दिखता है। पब्लिक देख रही है कि आपके जाने के बाद इसकी क्या हालत है या आपके आने से पहले क्या हालत है। चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल लीडर हो, जो भी है। बीजेपी से क्या उम्मीद है? आप लोग बात कर रहे थे ना कि बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में आएगा तो क्या बेहतर कर देगी? मान लेते हैं कि बीजेपी जीत जाती है, एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बुरी हालत में चल रहा है। रोडों की हालत काफ़ी बुरी है इसमें पर दिल्ली में। हाँ, और तो ठीक है, लेकिन रोड काफ़ी बुरी हालत में चल रहे हैं दिल्ली में। किस हिसाब से रोड के अलावा? सर, रोड के अलावा मान लीजिए स्कूलों का, जैसे केजरीवाल जी ने कहा था, शायद कुछ हुआ भी था, मतलब कुछ हुआ रहा होगा, लेकिन फिर भी, और बाकी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके फीस स्ट्रक्चर जो मनमाना चल रहा है, वो देखिए, मतलब उस पर थोड़ा कंट्रोल हो, मतलब कुछ ऐसा करे कि आम। भ्रष्टाचार के मामले में भी वो जेल गए थे, आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने हमको जेल में डलवा दिया था, इसलिए दिल्ली का विकास ही रुक गया। अब हम आए हैं बाहर, अब विकास होगा दनादन। आपके अलावा, मतलब आप तो जेल में थे, लेकिन आपकी जगह कोई कुर्सी पे बैठा था? तो जेल से सीएम थे, फिर उसके बाद बैठे तो कोई चला रहा था। ऐसा तो था नहीं कि बंद हो गया था, कोई चला रहा था ना। तो क्या ये आपने पूरा लॉक लगा के रखा था पूरा सब कुछ कि मैं आऊँगा तभी विकास करूँगा, बाकी जो है वो नहीं करेगा? ऐसा तो कुछ था नहीं। पार्टी तो आपकी चल रही थी, कोई आपकी जगह पे था, बैठा था, जो चला रहा था। तो क्या आपने उसको अधिकार नहीं? आपके अधिकार, मतलब आप प्रचार करने के लिए बाहर आ गए, तो क्या आपको ये नहीं था कि पब्लिक से हम वोट लेंगे, वोट चुनाव प्रचार करने के लिए आप बाहर आए, तो ये नहीं था कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं अंदर हूं बाहर हूं, पब्लिक का विकास तो होता रहे, जो काम है वो नहीं रुकना चाहिए, वो होता रहे? तो क्या आपने मना कर दिया था उन लोगों को कि अब मैं आया हूँ तो मैं करूँगा? समझते सर आप? नहीं, सही बात कर रही हूँ। यही बात मैं भी कहना चाह रहा था कि वैसे तो कह रहे थे कि मैं जेल से चला रहा हूँ, साइन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, मैं काम नहीं रुकने दे रहा हूँ, भले जेल में, और एक तरफ वही अपनी ही बात बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं जेल में था। विजय गए थे शराब घोटाले में जेल,
मैं देखिए सर, मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे जो भी आदमी हो जो गया हो, अगर आपको लगता है कि मुझे गलत तरीके से डाला गया है तो आप कोर्ट में जाओ, आप सबूत पेश करो, लीगल लड़ाई लड़ो, लीगल लड़ाई किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा आप लीगल लड़ाई लड़ो ना उसके खिलाफ कि गलत हो, अगर आपको गलत तरीके, क्योंकि चाहे वो कितना भी उसका मन हो आपको डालने का, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रूफ की वजह से ही डाला गया होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब है हम लोगों के देश में, तो किसी बेस पे ही आपको डाला गया होगा। एकदम आपको ऐसे तो निराधार तो डाल नहीं गया था। वकील है, जज है, आप कोर्ट है। आप बोलते हैं कि मोदी जी डरते हैं हमसे, केजरीवाल जी से डरते हैं वो, इसलिए उनको जेल में डलवा। कभी बोलते हैं डराते हैं, कभी बोलते हैं डरते हैं, ये तो समझ से परे। कभी बोलते हैं संविधान खत्म है, तानाशाही है, फिर एक तरफ डरते भी हैं। अभी आशीर्वाद देने लगते हैं बी आर अम्बेडकर उनको।